तो देश और दुनिया जब तरक्की कर रहा है, बदले हिंदुस्तान में राजधानी दिल्ली की चमक दमक भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर हम आपको अब दिल्ली की दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगी, जो सत्ता और अफसरशाही की दोहरी अनदेखी की मार झेल रहा है। किराड़ी इलाका, जहां पर हजारों लोग रोजाना सड़े बदबूदार पानी में जीने को मजबूर हैं। जिस दिल्ली से देश की दशा दिशा तय होती है, उस दिल्ली में गंदगी, बेहद गंदगी, नर्क हो चुकी है दिल्ली। हालात ऐसे हैं, जिम्मेदार सवाल यह है कि इन तस्वीरों को देखकर ना तो इस इलाके में जा रहे हैं, ना कोई काम हो रहा है। सवाल है कि कोई अब जाएगा? यहां पर कोई जाने की जहमत तक नहीं उठाना चाहेगा, क्योंकि वो हिस्सा दिल्ली का नाला लैंड बन चुका है। यह है दिल्ली का नाला लैंड। सड़ा पानी, बदबूदार हवा, बीमार जिंदगी। आठ महीने से बदतर हालात। आंख मूंदे तंग सो रहे जिम्मेदार। संसद से 50 किलोमीटर दूर एक तस्वीर ऐसी भी है। ये दिल्ली है। ये राजधानी के किराड़ी का मुबारकपुर इलाका है। महीनों से यहाँ कुछ लोग नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों के लोग इसी बदहाली में जी रहे हैं। बदबू यहाँ इतनी ज्यादा है कि खड़ा रहना मुश्किल है। आज आपको दिल्ली की वो तस्वीर दिखाते हैं कि 77वें गणतंत्र पर जब देश जश्न मनाएगा, हजारों ऐसे लोग होंगे जो आज अपने मूलभूत बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। ये शर्मा कॉलोनी के लोग हैं। लुटियंस की जगमगाती जिंदगी और राजधानी की गगनचुंबी इमारतों की जिंदगी से तर यहाँ लोग नरक वाली जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ना तो इनकी फरियाद काम आ रही और ना ही इनकी हालत पर किसी को तरस। दिन से माजी यहाँ ऐसे हाल? ये तो यहाँ 6-7 महीने हो गए ऐसे, और वो नहीं सुनता। जो यहाँ नेता है ना, वो नहीं सुनता बिल्कुल भी। बेटा ताली तला। ये आपका घर है? हाँ, ये मेरा घर है। आओ। मुबारकपुर के इस मोहल्ले की ऐसी हालत महीनों से है। जाने कितनी शिकायतें लोगों ने जिम्मेदारों तक पहुंचाई। बताया कि भलसवा इलाके में कूड़ा लेकर डंप पर यही डंप कर रहे हैं, लेकिन एक्शन की बजाय अनदेखी जारी है। नतीजा सामने है। एक दिन, 2 दिन, सप्ताह, महीना नहीं, बल्कि 6 महीने से ज्यादा ऐसी स्थिति हो चुकी है जब शर्मा कॉलोनी मुबारकपुर के हजारों लोग इसी नरक में जी रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये मशीनें हैं जो यहाँ काम करिए। देखिए, पूरी तरह मलबा सीधे सीधे पानी में जा रहा है। जैसे पानी में जाएगा, पानी अपनी जगह बनाएगा, वापस इस कॉलोनी में आएगा। जहाँ साफ करना चाहिए था, वहाँ ये कैसी सफाई है जो धीरे धीरे एक पूरी कॉलोनी को न सिर्फ गंदी करती जा रही है, बल्कि इसकी स्थिति को नारकीय बनाती जा रही है। दिल्ली की शर्मा कॉलोनी की दशा सुधारने के लिए भी एमसीडी है, पीडब्ल्यूडी है, विधायक हैं, सांसद हैं, सरकार है, सब हैं, लेकिन सब व्यस्त हैं। किसी को फुर्सत नहीं कि मुबारकपुर का हाल जान ले। लापरवाही सिस्टम और सरकार की ऐसी रही कि पानी ये कॉलोनी में जमा होता हो गया। 2-4 घरों की बात होती तो संभवतः आउटरोच होने के बाद सरकार पर दबाव पड़ता और वो देख भी लेते, लेकिन यहाँ कैसे नहीं दिखाई पड़ता? ये तो पूरा का पूरा इलाका अगर ड्रोन से देख लेते तो भी आपको तस्वीरें दिखाई पड़ती। एक बार घूमने शासन को पता है, प्रशासन को पता है, सरकार, सांसद, विधायक, पार्षद, हर किसी को पता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की स्थिति नहीं बदली है। उसकी सिर्फ एक मात्र वजह है, शर्मा कॉलोनी के हजारों लोगों की जिंदगी की किसी को नहीं पड़ी। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। सियासतदानों ने वोट लेकर लोगों को ठेंगा दिखा दिया। जिम्मेदार बाबू ने शिकायतें अनसुनी कर दी। अब बदबूदार पानी में घिरी हजारों जिंदगी साफ सुथरी जिंदगी को मोहताज है। नाले और गंदे पानी में डूबे हुए दिल्ली के इस हिस्से की तस्वीर दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये याद रखें कि जब 140 करोड़ लोग गणतंत्र दिवस का त्यौहार मना रहे होंगे, उसी गणतंत्र द्वारा तमाम नागरिकों को दिए गए उन अधिकार,
उसका इस्तेमाल यहाँ के लोग नहीं कर पाएंगे, न साफ हवा का, न साफ पानी का, न डिग्निटी के साथ जीने का, क्योंकि उनकी जिंदगी शासन, प्रशासन, कुव्यवस्था ने बदहाल कर रखी है। ये हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है जो नरक में जीने पर मजबूर हैं। मुबारकपुर, शर्मा कॉलोनी, संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो राजीव, आपने शासन और व्यवस्था की बदहाली और कुव्यवस्था का आलम देखा, लेकिन तस्वीर दरअसल किसी ड्रोन कैमरे से कैप्चर हो और उसके बाद भी प्रशासन उस पर किसी तरह का ध्यान न दे, ये दरअसल अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाला मामला है। इसकी डिटेल रिपोर्ट एक और देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष की। खुसरो ने कश्मीर को देख करके कहा था कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है। खुसरो अगर आज होते, मुबारकपुर आते, ये तस्वीर देखते, उनके मुंह से भी यही निकलता कि अगर धरती पर कहीं जहन्नुम है तो वो यही है। इस जहन्नुम में लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, लेकिन डिग्निटी एक चीज होती है जो उनकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। सुनवाई न नेताओं से है, न अफसरों से है। घरों के बीच में जो रास्ता है, इस पर ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, ये नाले से निकला बदबूदार सीवर का पानी है। इनके घरों से, शौचालयों से आया पानी इकट्ठा हुआ है और इसी में क्या छोटे बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई रोज 2-4 होना पड़ता है। ये गमबूट यहाँ का पहनावा नहीं है, लेकिन फिलहाल अब यही पहनावा है। आइए आपको मुबारकपुर, दिल्ली की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देख करके शर्म आनी चाहिए। अगर आप सड़क पर चलें, कहीं पर नाले का ढक्कन भी खुला मिलता है ना, तो अपनी नाक पर उंगली रख लेते हैं बदबू से। यहाँ इतनी बदबू है कि खड़ा होना मुश्किल है। और बदबू का पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं है, ये पानी घरों में है। एक माता जी का घर है, अगर घर की ऊपरी मंजिल ना होती तो शायद इन्हें भी घर छोड़कर भागना पड़ता। बहुत सारे लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। ये देखिए, ये एक परिवार का घर है। बाढ़ का पानी नहीं है, ना तो हम असम में हैं, ना तो बंगाल में हैं, ना बिहार में हैं, ना उन निचले इलाकों में हैं जहां बारिश के चलते पानी आ जाए और जनजीवन प्रभावित दिखाई पड़ता है। ये एक सामान्य घर है, बाढ़ का पानी नहीं आता, लेकिन ये नाले का पानी है, गटर का गंदा सीवर का पानी है। 6 महीने से पानी ने यहीं डेरा डाल रखा है। ये ओंकार जी के घर का आंगन है, आंगन में स्विमिंग पूल नहीं बना है। वही गंदा पानी जो इन इलाकों में जमा हुआ है, तमाम घरों में आज भी ऐसे ही ठहरा है। ये स्थिति 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह की बात नहीं है, महीने की बात नहीं है, 6-7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है जब ओंकार जैसे सैकड़ों हज़ारों यहाँ के नागरिक शर्मा कॉलोनी में इस बदहाली की हालत में रह रहे हैं। पानी की वजह से ये कह रहे हैं कि आगे जो 2 कमरे हैं, यानी पूरा घर में देख पा रहा हूँ, जो इस समय जलमग्न है। परिवार कहाँ है चाचा? हमारा परिवार अब बाहर चला गया किराए पे। अब यहाँ पे रहने तो मौका है नहीं, बच्चों को स्कूल वगैरह जाना पड़ता है। अब मैं किराए पे रहने चले गए हैं। हाँ, किराए पे रह रहे हैं वो। और मैं बीमार आदमी हूँ, मैं अकेला यहाँ इसकी देखभाल के लिए पड़ा हूँ। खाना पीना आपका? खाना पीना होटल से मंगवाना पड़ता है। यहाँ खा ले पाते तो बदबू। हाँ, सांस मेरी फूलती है, सांस का अस्थमा का मरीज हूँ मैं। शर्मा कॉलोनी के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, ये तस्वीर सामान्य है। ये प्राकृतिक बाढ़ नहीं है, ये सरकारी व्यवस्था, सिस्टम, उसकी अनदेखी, उसकी लापरवाही और संभवतः उसी की दी गई मार है जो शर्मा कॉलोनी के लोगों पर पड़ी है। जेसीबी का मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, ये आना जाना चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्या चौराहे, क्या तिराहे, क्या गलियां, क्या सड़कें। आप आ जाइए शर्मा कॉलोनी में, मुबारकपुर में, क्या बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई गमबूट पहन के इस नाले नुमा, नाला बने शहर में जीने पर मजबूर हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, वरना ये स्थिति ऐसी ना होती। इन तस्वीरों को देखिए और पहचान लीजिए कि ये भी देश की राजधानी है, दिल्ली है, संसद से कुछ दूरी पर है, और यहाँ पर लोग किस हाल में रहते हैं। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, ये नाला बन चुका है। एक पूरी कॉलोनी, एक पूरा शहर नाले में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली के किराड़ी के इस हिस्से की अपनी कहानी है, अपना दुख है, लेकिन इस तस्वीर पर शासन प्रशासन मौन है। यहां से आपके विधायक हैं अनिल झा और इस इलाके के सांसद है बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया। एमसीडी, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, दिल्ली सरकार और पूरा तंत्र, न जाने कितने अधिकारियों की जिम्मेदारी है ऐसी गंभीर समस्याओं से निपटने की, लेकिन इधर किसी का ध्यान नहीं है। पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर इस कॉलोनी को डुबोया गया। दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और ये तमाम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि साहब हमने कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए। तो खत्म क्या कर रहे हैं?
भलसवा के अंदर जो कूड़ा है वो ट्रकों से लगातार भर भर के यहाँ पे किराड़ी जैसे इलाकों की खाली पड़ी हुई जमीनों के अंदर परत बर परत भरा जा रहा है। आप यूईआर से उतरते हुए देखेंगे तो तमाम किलोमीटरों तक ट्रक जो है ये कूड़ा जो है भलसवा से लाया हुआ कूड़ा भर रहे हैं, जो कि जहरीला है और लोगों के लिए हानिकारक है। उस कारण ये जो कॉलोनी से नेचुरल निकास था, नेचुरल फ्लो था पानी का, वो रुक गया है। कोई अधिकारी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ के काउंसलर, यहाँ के एमएलए नदारद है। कल परसों लगातार कांग्रेस पार्टी इस बारे में अपनी आवाज उठाती रही है, इस बारे में धरने और प्रदर्शन भी करती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं, उनके कान पे कोई जू रेंग नहीं रही है। तो इन विपक्षी आरोपों पर सरकार कह रही कि किराड़ी की ऐसी हालत के जिम्मेदार तो पिछली सरकार है। पुरानी सरकारों ने, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि आज तक भी ऐसी हजारों कॉलोनियां हैं, गांव हैं, जहां पे सीवर लाइन का नेटवर्क ही नहीं था। वहां पर उस सारे गैप को फिलअप करने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया है, बहुत जल्दी पूरा करेंगे। पीछे आपने किराड़ी के ऊपर में भी, वहाँ पर भी एक बात आती है कि वहाँ पे कोई भी सीवर का नेटवर्क अभी तक नहीं जुड़ा। पीछे की सरकारों की ये बहुत बड़ी गलती रही कि दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी में सीवर नेटवर्क वो पूरा नहीं डाल पाए। हमने उस काम को भी लिया है, उसमें आईएफसी के द्वारा एक बहुत बड़ा नाला भी बनाया जा रहा है, जहाँ पे ये सारा सीवर का बारिश का पानी, और वहाँ से वो जाएगा। 220 करोड़ रुपए उसमें आईएफसी को मंजूर किए गए हैं। सीवर के नेटवर्क को पूरा करना, आगे उसको बड़ी लाइन के साथ में जोड़कर सीधा एसटीपी प्लांट में लेकर जाना, तो ये किराड़ी की समस्या भी बहुत जल्दी उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार उसके ऊपर में भी काम कर रही है।